वेलकम टू होम ट्यूटर। आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि सुपर टेट में और जो भी वेरियस एग्जाम वनडे होते हैं उनमें, और कभी कभी सिविल में भी कंट्रीज से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? लेकिन अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? भूमध्य रेखा पर उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब इसको समझ लेते हैं क्या है। अगर ये पृथ्वी है तो इसके केंद्र से, अगर ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, केंद्र से इस याम्योत्तर पर जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जितने डिग्री का कोण इस केंद्र से बन जा रहा है, अगर ये 30 बन गया तो 30, 20 बन गया तो 20, जितने डिग्री का कोण बनता है उस जगह को उतना डिग्री देशांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। अब इसे हम लोग अंश में, मिनट में और सेकंड में दर्शाते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जो भूमध्य रेखा कही जाती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर में और दक्षिण में 90-90 अक्षांश होते हैं, और इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर 180 अक्षांश हो जाते हैं, 181 अक्षांश हो जाते हैं। ठीक है। एक 0 डिग्री जो होता है वो कॉमन हो जाता है, तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं इनको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और ये जो लंबी रेखाएं हैं इनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ओके। अब देखिए, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, 1 डिग्री, 1 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है उसके बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। जैसे कि ये पृथ्वी हो गई, तो अगर ये 2 अक्षांश रेखाएं हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इनके जो बीच की दूरी है ये होगी 111 किलोमीटर। ओके। जो 0 डिग्री अक्षांश है, इक्वेटर, ये 13 कंट्रीज से गुजर रहा है। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम्बे है, प्रिंसिपे है, गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एंड किरिबाती। ये 13 कंट्रीज के नेम आपको लर्न कर लेने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देशांतर रेखाएं क्या हैं? किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर से पूरब या पश्चिम, दोनों में याद करने का तरीका केवल ये कि ये पूरब या पश्चिम है, पूरब और पश्चिम केंद्र से कोण बनेंगे और वो उत्तर या दक्षिण बनते हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। 0 डिग्री के दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर तक रेखाएं होती हैं, जो कुल मिलाकर 360 होती हैं। तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं। जैसा कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, और यहाँ पर 360 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, हर एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, और जिनको तय करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है। और इन्हीं के अनुसार जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट किया जाता है। 0 डिग्री जो देशांतर होता है वो किन किन देशों से गुजरता है, ये याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना एंड अंटार्कटिका। इन जगहों के नाम आपको याद करने चाहिए। ठीक है। अब कर्क रेखा क्या होती है इसको देख लीजिए। 23.5, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए, कर्क रेखा के बारे में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जान ही रहे हैं। ये जो आप नहीं जान रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। ये 16 देश से
3 कंटिनेंट से और 6 वाटर बॉडीज से गुजरती है। अब ये 16 देश के नाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये इन देशों के नाम को याद करना। तो ये पहला कंटिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। बहामास और मैक्सिको 2 जगहों से गुजर रही है। अफ्रीका में ये इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, वेस्टर्न सहारा और मैरिटोनिया से गुजरती है। एशिया में यह ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब से गुजरती है। ये 16 देश। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछता है कितने देशों से गुजरती है, तो 16 कंट्रीज से, 3 कंटिनेंट से, 6 वाटर बॉडीज से। एशिया में पूछ लिया अगर, एशिया में तो ताइवान, चाइना, ऐसे एशिया में पूछ लेगा कि एशिया में किस देश से नहीं गुजरती है, तो पूछ लेगा कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ऐसे करके 4-5 टॉपिक दे देगा। तो याद रखेंगे कि पाकिस्तान से देखिए नहीं गुजर रही है, म्यांमार से गुजर रही है, बांग्लादेश से गुजर रही है, इंडिया से, ओमान से। तो इन सारी चीज़ों देशों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मैक्सिको है, मैक्सिको, बहामास, ये देखिए वेस्टर्न सहारा, मैरिटोनिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ताइवान, म्यांमार। इन देशों को की लोकेशन आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मकर रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये साउथ अफ्रीका के अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और पैराग्वे से गुजर रही है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के किन देशों से? 4 देशों से। अफ्रीका के कितने देशों से? अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर से। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बस एक देश है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से गुजरती है। और वाटर बॉडीज में ये इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से गुजर रही है। ओके, नेक्स्ट है आर्कटिक सर्किल, जिसको आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ये कितने देशों से होकर गुजरती है? अब ये आर्कटिक सर्किल है क्या, पहले ये जान लेते हैं। जो एक हमारा आर्कटिक ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से जो भी देश सीमा साझा कर रहे हैं, चारों तरफ से, उन्हीं देशों को मिलाकर आर्कटिक सर्किल बनाया गया है। ये कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इसका अलास्का वाला पार्ट यूनाइटेड स्टेट का पड़ता है, कनाडा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड वाला पार्ट पड़ता है, क्योंकि ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है डेनमार्क ने, और आइसलैंड। ये 8 देश हैं जो कि आर्कटिक सर्किल में हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे है, ये अलास्का है, ये है कनाडा, ये है आपका रशिया, ये है ग्रीनलैंड, ये है आइसलैंड। ठीक है, और जो कंट्रीज हैं यहाँ पे हैं, ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो होम ट्यूटर पे आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।